नमस्कार, मैं संतोष कुमार और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज़ हन। और आज आपको मैं एक दृश्य दिखा रहा हूं। आप देख सकते हैं कि 16 नवंबर को राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस के मौके पर बिहार के मधुबनी जिला अंतर्गत फुलपरास अनुमंडल के पुलिस पदाधिकारी प्रभात कुमार शर्मा द्वारा बैडमिंटन खेल का आयोजन किया गया। पत्रकार और प्रशासन, पुलिस प्रशासन के बीच क्या उद्देश्य है ये भी हम जानने का कोशिश करेंगे। जो अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी प्रभात कुमार शर्मा जी हैं, आप देख सकते हैं कि खुद वो खेल रहे हैं। तो यह कहीं न कहीं पत्रकार और पुलिस प्रशासन के बीच में जो संबंध है, संबंध स्थापित करने का एक अहम जो है योगदान और एक नया पहल और बहुत ही बढ़िया पहल है। ये ज़्यादातर मामले में देखा जाता है कि पत्रकार अपनी जान जोखिम में डाल करके पत्रकारिता करते हैं और जन समस्याओं को उठाने का काम करते हैं। तो इस दौरान देखा जाता है कि कई पत्रकारों के ऊपर में जो है हमला भी हुई है, जान भी गई है। और ऐसे स्थिति में पत्रकार और पुलिस के बीच जो है संबंध ज़्यादातर मामले में देखा गया है कि अच्छे नहीं होते हैं। यानी कि इस कारण पत्रकारों को जो है बहुत ज़्यादा प्रताड़ित सहन करना पड़ता है। लेकिन पुलिस पदाधिकारी जो अनुमंडल फुलपरास के हैं, इनके द्वारा जो पहल किया गया है, हमारे समझ से पूरे बिहार में, पूरे भारत में ये पहल होनी चाहिए ताकि एक प्रोटेक्शन, एक सुरक्षा पत्रकारों को मिले। तो जन समस्याओं को उजागर करने में, उठाने में जो है काफ़ी जो है उनको योगदान मिलेंगे और देश से भ्रष्टाचार, अत्याचार ख़त्म होंगे। तो ये एक जो है उदाहरण है। और बैडमिंटन मैच खेला जा रहा है सर, क्या कुछ कहेंगे इस पे सर? ये पत्रकार और प्रशासन के बीच बैडमिंटन टूर्नामेंट आयोजन नहीं किया गया है। ये आयोजन पत्रकार और प्रशासन, मेरे द्वारा पत्रकार बंधुओं के द्वारा मेरे पास एक रिक्वेस्ट किया गया कि हम लोग जिस तरह से आपसी संबंध बना करके इस इलाके में काम करते हैं, तो काम करते करते सब आदमी बोर हो जाता है। उस बीच में किस तरह से तंदुरुस्त रहा जाए, किस तरह फिट रहा जाए और फिट रह के काम किया जाए। तो अपने पत्रकार बंधुओं के आग्रह पर मैंने इसका आयोजन 24 घंटा के अंदर किया है, जिसमें मतलब मधुबनी जिला के करीब करीब 70-80% पत्रकार लोग इसमें शामिल हुए हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के मधुबनी से भी आए हैं। हमारे अनुमंडल क्षेत्र के करीब करीब कुछ पत्रकार बंधुओं जिनको मालूम नहीं हो पाया, उनको छोड़कर सभी लोगों ने भाग लिया और इस खेल का आनंद उठाया और कुछ देर अपने कार्य से अलग हट करके इसके महत्व को समझा और इस चीज़ को जानने का प्रयास किया कि हमने अपने कार्य के साथ, पढ़ाई के साथ, समाज में रहने के साथ एक खेल किस भावना से प्रेरित करता है, क्यों जागरूकता पैदा करता है, इस पर ध्यान देने की बहुत आवश्यकता है। अभी फुलपरास अनुमंडल क्षेत्र में कुछ नवयुवकों का, नौजवानों का मानसिकता अपराध की तरफ है। जो खेल ही ऐसा चीज़ है, पढ़ाई, क्विज, इस तरह की प्रोग्राम इधर वक्त को हम समय पर आयोजन करते रहा जाएगा तो एक पॉजिटिव मानसिकता का बढ़ावा मिलेगा। इसीलिए एक मतलब पत्रकार बंधुओं के आग्रह पर मैंने बहुत कम समय में यह आयोजन किया, जिसमें सभी लोग का मुझे सहयोग प्राप्त हुआ है, जिसमें हमारे क्षेत्र का कुछ गणमान्य व्यक्ति भी लोग भी पधारे। बहुत लोग जिनको मालूम हुआ वो लोग भी आकर के पधारे हैं और इसका लुत्फ़ उठाए हैं और इस खेल के महत्व को समझ रहे हैं। इससे आपसी संबंध, सूचना तंत्र, ये सब विकसित होता है। और सबसे बड़ी बात, कुछ पत्रकार बंधुओं लोग जो बता रहे थे, उन लोगों ने अपने व्यस्त कार्यक्रम से अलग हट करके इसका लुत्फ़ उठाया और उन्होंने इसका महत्व समझा है और अपने क्षेत्र में और समाज में अपने चैनल के माध्यम से, अपने प्रिंट मीडिया के माध्यम से इसका प्रचार प्रसार करेंगे, जिससे नवयुवकों का इसमें अभिरुचि बढ़े। जी सर, एक सवाल है। अभी जब हम कई लोगों से बात कर रहे थे तो उन लोगों ने कहा कि एक बेहतर पॉजिटिव मैसेज जाएगा कि प्रेस और प्रशासन के बीच कैसा एक रिलेशन बिल्डअप है और जो स्पेस है सर वो भी कहीं ना कहीं मिटेगा। तो क्या कहना चाहते हैं कि ये कोऑर्डिनेशन मैं इस एक संबंध पर, चूँकि प्रेस दिवस भी है, मतलब इंटरनेशनल प्रेस दिवस भी है, इस अवसर पर मैं पत्रकार बंधुओं से आग्रह करूँगा, संबंध बहुत अच्छी चीज़ है। पत्रकार चौथा स्तंभ है। प्रशासन का अपना कार्य है, पत्रकार का अपना कार्य है।
ये नहीं कि ऐसा संबंध नहीं बना ले कि प्रशासन से कुछ गलतियां हो रही है तो उसका उजागर ना करें। अगर कुछ गलतियां हैं तो उसका निश्चित रूप से उजागर करें और बताने का प्रयास करें। अच्छाई करते हैं तो उसको भी दिखाने का प्रयास करें, जिससे उनका कार्य करने में मनोबल बढ़े। बहुत सारी ऐसे मतलब काम होते हैं जो काम होने के बाद जब घटना घट जाती है तो उस समय लोग निगेटिव चीज़ दिखलाता है, लेकिन जब बरामद हो जाता है, प्राप्त हो जाता है, तो उसको उस अनुसार बढ़ा चढ़ा के नहीं दिखाया जाता है। तो हम अपने जैसे हमारे अनुमंडल में ऐसा होता नहीं। हमारे अनुमंडल में जब भी घटना हुई है, बरामद हुआ है, सब मिल करके हम लोग किए हैं। यही भावना पूरे बिहार में, पूरे देश में एक जानी चाहिए, जो आपका मतलब माध्यम है पूरे इंडिया में भी देखा जाता है। इसलिए मैं यह सबसे आग्रह करूँगा कि आप लोग का महत्वपूर्ण योगदान है। जहाँ न जाए कभी वहाँ जाए रवि। जहाँ हम लोग भी नहीं पहुँच पाते हैं वहाँ आपका कैमरा का नज़र जाता है। जहाँ उसमें कुछ प्रशासन की गलती अगर ऐसा है तो वहाँ बताने का प्रयास करें और उजागर करने का प्रयास करें। ऐसा नहीं कि संबंध अच्छा हो गया तो उनके बुराइयों को भी छुपा दें। ये कार्य आपका अपना अलग क्षेत्र है, उनका कार्य अपना अलग है, लेकिन एक समन्वय हमेशा स्थापित होना चाहिए, जो यहाँ एक मिसाल है जिसको आगे भी बढ़ाना है। ऐसी चीज़ नहीं है कि यहाँ के पत्रकार मतलब गलत होता है उसको नहीं दिखाते हैं। प्रिंट मीडिया को मना किया था, ऐसा तो कभी नहीं है। वैसा गलत होता है कभी तो छापते हैं, दिखाते हैं। सर, कई मौक़ों पर ऐसा भी होता है कि प्रेस को भी भीड़ का हिस्सा समझ लिया जाता है। प्रशासन के द्वारा कभी कभी प्रेस भी कई जगह पे असहाय महसूस करते रहते हैं। तो आप सर चूँकि एक बड़े पदाधिकारी है, तो क्या एक मैसेज देना चाहेंगे उन पत्रकारों को जो कहीं भी ऐसा चैलेंज महसूस नहीं, हमारे साथ तो आप करीब 2 साल 2 महीने 3-4 महीने से काम करने का अनुभव प्राप्त है। जी सर। उतना भीड़ का सामना तो आप लोग को नहीं करना पड़ा होगा। बहुत भीड़ देखे भी घटना में, लेकिन शांतिपूर्ण ढंग से आप लोग के सहयोग से, जनता के सहयोग से स्थापित किया गया और निकाला गया है समाधान। बहुत समय आप ही लोग के द्वारा पूछा गया कि कब तक बरामद हो जाएगा, कब तक किया जाएगा। तो आप लोग को पूरी तरह जानकारी है कि समय सीमा के अंदर दे करके उससे पूर्व भी बरामद किया गया, जिसमें आप लोग का भी योगदान सराहनीय है। अब तो मैं अपने गुप्त सूत्रों को बता नहीं सकता, लेकिन हमें मालूम है कि हमें कहाँ से प्राप्त होता है सूचना, मैं किस तरह से जल्दी पहुँच जाता हूँ। इसमें केवल मेरे अकेले का योगदान नहीं है, यहाँ के जनता, यहाँ के पत्रकार, यहाँ के अन्य बहुत सारे लोगों का योगदान है, जिसको मैं प्रकट नहीं कर सकता, जिसको मैं समझता हूँ और चाहता हूँ कि आगे भी जाए और सब लोग को जानकारी में आए। सर, ये क्वेश्चन मेरे, आप अभी अपराध की बात कर रहे थे और जो युवा जा रहे हैं अपराध की तरफ, और पत्रकारों को भी आपने कहा है कि जन समस्याओं को उठाने के लिए और पुलिस प्रशासन उनके लिए मदद करेंगे। लेकिन ज़्यादातर मामलों में ये देखा गया है कि पत्रकारों को पुलिस प्रशासन के द्वारा जो प्रोटेक्शन, जो सहयोग मिलनी चाहिए नहीं मिल पाता है। ऐसे स्थिति में पत्रकार को प्रताड़ित होना पड़ता है। कई हमारे पत्रकार बंधु का जान भी चला गया है। तो इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? आप लोग कहाँ मजबूर हो जाते हैं? मैं तो यही एक उदाहरण देना, एग्जाम्पल देने के लिए आप लोग के आग्रह पर मैंने इस तरह का एक प्रोग्राम बनाया। और आप लोग जिस तरह का व्यवहार हम लोग के तरफ है, ऐसा कोई बंधु हमारे यहाँ सारे मतलब करीब मधुबनी जिला से भी आए हैं और हमारे अनुमंडल के तो करीब सभी पत्रकार बंधु यहाँ पर हैं। अगर उन लोगों को कोई समस्या होती है तो बेहिचक रात हो दिन हो 24 घंटा में मुझसे संपर्क करते हैं और उनको जहाँ तक भी सुरक्षा की बात होती है पहुँचाई जाती है। उसमें से आप लोग भी ने अपना बयान दिया है। आप बताएं, अपने क्षेत्र का मिसाल आगे बढ़ाएं कि ऐसा नहीं हो। जो हमारे लिए काम कर रहा है, अलग हट के अकेले फील्ड में काम कर रहा है, उस पर तो ध्यान रखना हमारा पूरा कर्तव्य है और मैं रखता भी हूँ। हमेशा ख्याल भी रखता हूँ कि उन लोगों का क्या स्थिति है, कैसा पोजीशन है, कोई झगड़ा झंझट तो नहीं हुआ, कोई मतलब उसको प्रताड़ित तो नहीं कर रहा है। मैं बार बार बुला के पूछता रहता हूँ। ऐसी भाईचारा आगे भी बढ़े और जगह जाए, जो आप लोग का बढ़ाना काम है। अंत में यही मैसेज है कि मैंने जो मतलब ये शुरुआत किया है, इस अनुमंडल से बढ़ के दूसरे अनुमंडल और पूरे मतलब मधुबनी में जाए, मधुबनी से फैलकर आगे भी राज्य में बढ़े और इसी तरह का मतलब हमेशा व्यवस्था हो जिससे आपसी समन्वय बना रहे। केवल यही एक माध्यम नहीं, और माध्यम है, क्विज प्रोग्राम है, पढ़ाई का है, ग्रुप डिस्कशन है। इस तरह का स्कूल में हर जगह आयोजन करके इसको बढ़ाया जा सकता है। थैंक यू। पुलिस और पत्रकार के बीच में जो यह मैच हो रहा है, इससे उन दोनों के बीच का संबंध बढ़ेगा, वैचारिक समन्वय स्थापित होगा, एक दूसरे के समस्याओं को जानने का, समझने का, सुलझाने का अवसर मिलेगा। और उम्मीद तो करना ही चाहिए, ऑप्टिमिस्टिक तो आदमी को होना ही चाहिए। यह बेहतर होगा समाज के लिए,
प्रशासन के लिए, और जो खासकर चौथा स्तंभ जो है पत्रकार या पत्रकारिता, उसके लिए सबके लिए फ़ायदेमंद है ये। अमित रंजन जी हैं, ये भारत प्लस से हैं। और सबसे पहले तो संतोष जी आपको धन्यवाद, और जो नेशनल न्यूज हंट चलाते हैं आप, उनके तमाम दर्शकों को धन्यवाद दिल से। और सबसे बड़ी बात मैं बता दूं आपको, जो एसडीपीओ प्रभात कुमार शर्मा हैं, जिनके द्वारा ये मैच रखा गया है, और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है इनके जाने के बाद मुझे इनकी कमियां खलेगी हमारे अंदर। कि मिथिला प्रेस से गौरव जी हैं यहाँ पे। अभी देखिए, ये जो आज का जो मैच हो रहा है बैडमिंटन टूर्नामेंट, कहीं ना कहीं इसीलिए हो रहा है कि जो एक स्पेस है पत्रकार और पुलिस के बीच में, प्रशासन के बीच में जो स्पेस है, जो इनसिक्योरिटी फील करते हैं जब हम फील्ड में जाते हैं, कई तरह का ऐसा मामला होता है जब हम लोग गलत एलिगेशन में घिर जाते हैं, तो हमारे पास उस समय में एक कॉन्फिडेंस नहीं होता है कि पता नहीं प्रशासन फिर हमारा बात को समझेगी नहीं समझेगी। तो इस सब जो गैप है, उस गैप को कहीं ना कहीं भरने का ये बहुत ही बेहतर सा प्रयास है। रिलेशन बिल्डिंग का भी जब आप बात कह रहे हैं, तो प्रेस और प्रशासन के बीच में जो रिलेशन बिल्डअप है, वो भी इस माध्यम से बहुत बेहतर हम समझते हैं इनिशिएट है। और एसडीपीओ फुलपरास ने ये एक बेहतर कदम कहीं ना कहीं उठाया है। अनुमंडल क्षेत्र के सभी पत्रकारों को बुला करके ये मैच आज करवा रहे हैं, तो एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है कि हम लोग फील्ड में जाते हैं, आप खुद पत्रकार हैं, और कई बार ऐसे चैलेंजेज आते हैं जब आपको लगता है कि ऐसा भी सिचुएशन होता है कि आप देखेंगे कि पत्रकार खुद न्याय के लिए फिर दर दर भटकता रहता है, क्योंकि प्रशासन सुनती नहीं रहती है ऐसे ऐसे मौके पर। तो ये सहयोग नहीं जो बिल्कुल तो ये एक उस गैप को भरने का एक प्रयास है। मैं बहुत सराहना करता हूँ इस कदम की, और मैं उम्मीद करूँगा कि ये बस आज तक सीमित ना रहे, प्रेस दिवस के मौके पर आगे भी ये कोऑर्डिनेशन बना रहे। और दूसरी बात है कि एक इम्पोर्टेंस, चूँकि पत्रकार जो है वो भीड़ का हिस्सा नहीं है, तो कहीं भी फिर जो गवर्नमेंट प्रोग्राम होता है, जहाँ हम लोग थाना में खबर लेने जाते हैं या किसी पुलिस पदाधिकारी के पास खबर लेने जाते हैं, तो सेल्फ रिस्पेक्ट से कहीं पे समझौता ना करना पड़े, ये प्रशासन की भी जिम्मेवारी बनती है। जी कि आम पब्लिक के तरह ही अगर आप प्रेस को भी कभी कभी ट्वीट करने लग जाते हैं, कई बार ऐसी जब समस्याएं होती है तो पत्रकार भी निसहाय महसूस करता रहता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये आज जो डीएसपी ने किया है बहुत बेहतर मैं कहूँगा प्रयास आज के मौके पर। ऑनर भी है हम लोगों को भी कि हम लोगों को मिल रहा है खेलने का मौका मिला इनके साथ में। काम के सिलसिले में तो हम लोग रोज़ मुलाकात करते ही है पदाधिकारियों के साथ, लेकिन आज एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया गया, तो बहुत बेहतर मैं इस चीज़ को कहूँगा कि बढ़िया ये प्रयास है। जी आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि किन चीज़ों का दिक्कतों का सामना पत्रकारों को करना पड़ता है, और उस दिक्कत में पुलिस प्रशासन का किस प्रकार से मदद मिलनी चाहिए। और देखिए, सबसे पहले मैं नेशनल हंट के मेरे साथी हैं आप, हम भी पत्रकारिता करते हैं, और आप जो आज इस पत्रकारिता दिवस के अवसर पर जो प्रेस और प्रशासन के बीच में समन्वय स्थापित करके एक टूर्नामेंट का आयोजन क्रिएट माननीय अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के द्वारा किया गया, मैं काबिल तारीफ़ है वो शख्स जिन्होंने इस ऐसे टूर्नामेंट का आयोजन किया। कि देखिए, हम पर जितने भी मेरे पत्रकार साथी हैं फील्ड में जाते हैं, उनको सिक्योरिटी नहीं है, उनको बहुत सारे समस्याओं को झेलना पड़ता है। बहुत सारे हमारे साथी कवर करते हुए इस दुनिया से चले गए, और हम लोग, हमारे जितने भी साथी हैं, हम लोग यही कहते हैं प्रेस और प्रशासन इससे पहले ऐसा संबंध नहीं हो रहा था, और हम कहीं ना कहीं प्रशासन रीढ़ देश का है और मैं भी रीढ़ देश का हूँ, इसलिए और मेरे और इनके बीच में जो दूरियां थी, गैप है, इस चीज़ को अब कम हो रहा है। और इस चीज़ को कम होने का कारण ये, अब हम जो फील्ड में हम लोग को जो दिक्कत के सामना कर रहे थे उसमें भी कमी आएगा, और हम अपनी ईमानदारी से दिखाएंगे। और प्रशासन की जो कॉर्पोरेट है, जो 2 रीढ़ में से 1 रीढ़ टूट जाएगा, दिक्कत 4 रीढ़ है देश के, उसमें से 1 को भी डैमेज हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। इसलिए इसमें भी काफ़ी सुधार लाए हैं, और हम लोग भी अपनी ईमानदारी से, बहुत सारे जगह ऐसे भी हो जाते हैं जहां प्रशासन उस चीज़ से अवगत ना हो, और हमारे पत्रकार साथी उस चीज़ को दिखाते हैं और समाज में बड़ा अच्छा काम और न्याय की ओर जाता है। तो इस चीज़ के लिए भी प्रशासन को हम लोग मजबूर कर देते हैं कि नहीं, न्याय मिलनी चाहिए। मेरा नाम मोहम्मद इजहार अंसारी है, और मैं खुटना से सी न्यूज़ भारत को रिप्रेजेंट करता हूँ। देखिए, ये खेल आज ही नहीं, इससे पहले भी हमारे सर के द्वारा क्रिकेट का खेल आयोजन किया गया था, जिसमें पत्रकार और प्रशासन के बीच में खेला गया था, जिसमें भी हम लोग ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। और आज फिर से ये खेल शुरू किया जा रहा है, और जब से हमारे अनुमंडल पदाधिकारी प्रभात कुमार शर्मा जी आए हैं, तो ये
एक अलग का ही माहौल बन गया है यहाँ पे, क्योंकि आप देख सकते हैं अभी भी खेल हो रहा है तो किन्हीं को ऐसा नहीं लग रहा कि ये हमारे सीनियर पदाधिकारी हैं, क्योंकि खेल के भावना में, खेल के मैदान में सभी बराबर हैं। तो ये चीज़ जो आज कराया जा रहा है ये काबिल तारीफ़ है। इसके लिए जितनी भी प्रशंसा हमारे सर की जाए वो बहुत कम है और हम लोग तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। इनके जाने के बाद शायद हम लोगों को बहुत दिन तक इनकी भरपाई नहीं हो पाएगी। तो ये एक अच्छा समन्वय है पुलिस और प्रशासन और पत्रकार के बीच में, तो मैं इसके लिए सर को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि और ये जो है प्रेस और प्रशासन के बीच में बेहतर समन्वय जो स्थापित करने का एक बहुत बड़ा कोशिश है और हम लोगों के बीच में जो है ये मोटिवेशन का भी जो है, प्रोत्साहन का भी जो है काम करेगा। और सबसे पहले तो हम आपके सभी दर्शकों को अपनी ओर से धन्यवाद देना चाहते हैं। जो अनुमंडल पदाधिकारी प्रभात कुमार शर्मा सर जब से आए हैं, अनुमंडल क्षेत्र में पत्रकार ही नहीं, सभी समुदाय के सभी वर्गों के लोगों को पुलिस से बहुत ज़्यादा काफ़ी मदद मिल रही है और इनके द्वारा जो कार्य किया जा रहा है वाकई में सराहनीय है। हम लोग इनके कार्यों को सराहना करते हैं क्योंकि इनके द्वारा हर समस्या, कभी भी किसी भी प्रकार की समस्याएं आती है, हम तो बहुत समस्या का निदान करते हुए उनको देखे हैं, जो एक दूसरे को बैठाकर उस समस्या का समाधान करके निकाल देते हैं। आज इनके द्वारा जो प्रेस दिवस के अवसर पर यह कार्यक्रम आयोजन किया गया है, इसका मुख्य उद्देश्य ही है जो समाज में जो लोगों को लग रहा है जो भय पुलिस प्रशासन या फिर पब्लिक और प्रशासन के बीच में, तो वो सब कुछ भी नहीं है, जिसका एक श्रेय श्री प्रभात कुमार शर्मा सर को जाता है, जिन्होंने इस प्रेस दिवस के अवसर पर पूरे अनुमंडल क्षेत्र के पत्रकारों के साथ एक खेल में सामाजिक दृष्टिकोण से समाज में एक विचार इस तरह का जाना चाहिए जो बदलाव हो सकता है, हर कुछ संभव है और उनके द्वारा यह प्रयास किया गया है। जी।